हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। जय जय श्री राम। सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त कैंची धाम से भूमियाधार और हनुमानगढ़ी की यात्रा पे निकला हूं, 4 धाम यात्रा पर। क्योंकि कल मैंने काकड़ी घाट छोटी बहन और सर बैठे हुए हैं पीछे चश्मे में स्मार्ट से बिल्कुल नाना पाटेकर की तरह। हंस दो यार थोड़ा। हाँ, और भाभी जी बैठी हुई हैं। तो आज छोटी बहन जुड़ी हुई है मेरे साथ। और दोस्तों एक कहानी है, एक किडनी पे जी रही है और एक किडनी अपने रिलेशन में अपने अजीज जो एक रिश्तेदार है, एक प्यार है, उसको दान दे रखी है। तो कैसे क्या हुआ था सब बाबा महाराज ने और भगवानों की कृपा से सब कुछ हो पाया। तो जानते हैं कि इनके जिंदगी का जुड़ा अनुभव। चलिए बताओ। नमस्ते सभी को मेरी तरफ से। आज से 7 इयर्स पहले मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था कि मेरे अपने किसी रिश्तेदार बहुत क्लोज मेरे रिलेशन में कोई था, जो मैं मतलब एक सिंपल सी बहुत ही सीधी सादी और नॉर्मल लड़की हूँ जो कि पढ़ने के बाद अपनी जॉब वगैरह करती हूँ। आज से 7 इयर्स पहले मेरे बहुत ही कोई क्लोज बता सकती क्लोज मतलब मेरे ब्लड रिलेशन में किसी की अचानक से तबीयत खराब हुई और फिर पता चला कि उनकी दोनों किडनी खराब है। तो हम जब डॉक्टर्स के पास लेकर गए तब उन्होंने बताया कि बंदा तभी बच सकता है जब हम उसकी किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाए। उस टाइम में बहुत नर्वस हो गई और सारे रिलेटिव ने कहा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब बंदे को नहीं बचाया जा सकता। इसी बीच अचानक मेरे किसी कुलीग ने जो मेरे साथ काम करते हैं, उन्होंने मुझे बाबा नीम करोली महाराज के बारे में बताया कि एक बाबा जी हैं, कैंची में इनका मंदिर है, लेकिन लोग मानते नहीं है। लोग मानते नहीं है, इसलिए नहीं मानते क्योंकि सब कहते हैं कि बाबा पाखंडी होते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि तुम भी मजाक उड़ाओगे लेकिन फिर भी तुम दुख में हो, तो मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बताओ, मरते को तो पत्थर भी दिया जाए तो भगवान मान ले। उन्होंने मुझे बाबा नीम करोली महाराज के बारे में बताया और मुझे एक फोटो भेजी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कि आप इनको देखो और अपनी तकलीफ को बताओ और आपकी तकलीफ बहुत जल्दी सही हो जाएगी। मैंने बाबा जी की फोटो को देखी और उनको बताया कि रिलेशन में मेरे ब्रदर लगते थे कि मेरे ब्रदर को कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होना चाहिए और आप ही बाबा सब कुछ करो। इसके बाद मेरे सारे रिश्तेदारों ने जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि कुछ नहीं कर सकते अब आप। बाबा ने अचानक से चमत्कार ऐसा किया, उन्होंने दिखाया कि मुझे एक डॉक्टर्स एक हॉस्पिटल के बारे में किसी ने आके बताया कि आप यहाँ जाओ, यहाँ आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। मैं वहाँ गई, उन्होंने देखा, देखने के बाद बोला कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा। 15 to 17 लाख रुपीस लगेंगे लेकिन रिजॉल्व हो जाएगा, बंदा बच जाएगा। मैंने कहा बचा लो, बाबा जी की कृपा है तो बचा लो। इसके बाद बात आई कि अब किडनी कौन दे, क्योंकि किडनी कहीं मिलती नहीं, किसी न किसी ब्लड रिलेशन को देनी पड़ती है। तो क्योंकि मेरे रिलेटिव तो पहले ही दूर हट चुके थे और उस बंदे के पापा है नहीं, मम्मी है, मम्मी की किडनी मैच नहीं हुई। फिर मैंने अपनी किडनी डोनेट करी और बंदे को बचा लिया और आज के डेट में बंदा बिल्कुल ठीक है, जॉब कर रहा है, उसकी शादी भी हो चुकी है, अब उसके 2 बच्चे भी हैं और वो बहुत खुश है। और बाबा महाराज जी की कृपा से सब कुछ सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस बाबा जी अपने आशीर्वाद बनाए रखे हम सभी पे, यही मेरी एक छोटी सी विनती है बाबा जी से। और यहाँ आने का सफर कि क्या सोचा था, किसने तो डराया था? 7 इयर्स से तो मैं बाबा जी को मानती थी। उसके बाद मैं उसी बंदे के साथ उसी साल में, जिस साल में उसका ऑपरेशन हुआ था, ऐसा चमत्कार हुआ कि बाबा जी ने अपने समाधि स्थल वृंदावन में उस बंदे को बुला लिया मेरे साथ। मैं और वो मिलके दोनों पहले वृंदावन आश्रम में समाधि स्थल पे गए दर्शन करें 7 साल पहले। उसके बाद से मैं लगातार वृंदावन आश्रम बाबा जी के पास जाती हूँ, वहाँ सेवा भी करती हूँ। सारे लोग मुझे वहाँ जानते हैं वृंदावन आश्रम में।
तो अभी लास्ट बाबा जी ने जब अपनी देह त्याग करी थी 73 बाबा जी ने देह त्याग करी थी, वो दिन होता है अनंत का दिन, अनंत चतुर्थी। हाँ अनंत चतुर्दशी। तो वृंदावन आश्रम से मुझे बोला गया कि यहाँ पे बहुत बड़ा पूजा भंडारा हो रहा है बाबा जी का, तो आप आ जाओ। तो मैं गई वहाँ। फिर वहाँ जब सेवा करने के बाद वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि आप कैंची गए हो? मैंने कहा नहीं, मैं कैंची तो नहीं गई। तो उन्होंने बोला तो कैंची क्यों नहीं गए? बाबा जी तो वहाँ बहुत साक्षात विराजमान है जैसे यहाँ है। तो मैंने कहा अब ठीक है, मैं कैंची जाती हूँ। फिर मैं कैंची आई। कैंची आने से पहले मुझे बहुत डर सा लग रहा था कि मैं किसी को जानती नहीं, और मैं अपनी मम्मी को लेकर आई हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि मैं करीब 2 साल से विजय भैया के साथ जुड़ी हुई हूँ यूट्यूब पे, जो मैं डेली बाबा जी के दर्शन मुझे कराते हैं कैंची धाम से, तो इनके थ्रू मैंने कांटेक्ट किया इनको। इन्होंने बोला कि छोटी बहन आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आ गई और इन्होंने मुझे कोई दिक्कत नहीं होने दिया। बहुत प्यार से मुझे घुमाया, मुझे खिलाया, मुझे लिए होटल अरेंज करा, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। विजय भैया बहुत अच्छे हैं, ग्रेट। वो जो भाई डरा रहा था वो उसको मैंने जब भी बताया तो उस इवन मैंने आपके साथ उसकी अपनी फोटो भी भेजी कि ये देखो ये है मेरे बड़े भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है चल एंजॉय कर। क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी ना, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी डरी हुई थी कि मैं जा तो रही हूँ, पता नहीं वहाँ पे कैसे सब चीज होगा। फिर मैंने विजय भैया को ही कॉन्टेक्ट किया था, तो मैनेजर साहब ने फोन उठाया। विजय भैया ने फोन उठा के मुझे डांटा, बार बार फोन करके परेशान करती है लड़की। फिर उसके बाद खुद ही फोन आया किसी का कि कोई बात नहीं, विजय भैया ने बोला है आ जाओ। अच्छा, तो अभी जो कितनी आपने वो करी, अभी कोई दर्द कोई मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी तरह की। इवन मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हूँ और बहुत हार्ड वर्किंग करती हूँ, सुबह से शाम तक दौड़ना भागना, बहुत सारी चीजें हैं। और मुझे कभी भी रियलाइज तक नहीं होता है जरा सा भी कि हाँ मैंने कुछ ऐसा किया है डोनेशन, या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम, या मुझे कभी को इवन इतने लोगों को कोविड के टाइम पे इतने लोगों को कोविड हुआ, मेरी तो इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी है बाबा की कृपा से कि मुझे कुछ नहीं हुआ। बस बाबा जी अपनी कृपा बनाए रखे और बाकी कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह। मैं अपने विजय भैया के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सारे लोगों को ये एक बहुत मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर कोई तकलीफ में है और किसी को किसी चीज की जरूरत है, बॉडी पार्ट्स की, प्लीज डोनेट करिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारे एक छोटे से योगदान से किसी का जीवन बच जाता है, और वो बंदा आपको दुआ दे ना दे, ऊपर वाला आपको जरूर देखता है। मैं तो यही बोलूंगी। तो आप प्लीज आगे बढ़िए और डोनेशन करिए, बॉडी पार्ट्स की डोनेशन करिए। और मैं ये भी बोलूंगी कि मरने के बाद जो हम लोग अपने शरीर को जला के खत्म कर देते हैं, किसी को आंखें दीजिए, कोई बंदा आपकी आंख से देखेगा, किसी को लीवर दीजिए कि आपके लीवर से के थ्रू बंदा जिएगा। लोग ना सच में बहुत डरते हैं, इतना डरते हैं। जब भी मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ ना कभी किसी काम के लिए, और मैं अपने उस डॉक्टर से मिलती हूँ ना, तो वो मुझे बुलाते हैं और लोगों से मिलाते हैं, कहते हैं इससे मिलो, इस लड़की से मिलो, देखो इसको कुछ दिक्कत है, ये लड़की देखो कितनी पॉजिटिव है। ऐसे बोल के मजाक नहीं कर रही, सच्ची बता रही हूँ। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए भैया इस चीज के लिए। पता है लोग मरते रहते हैं सामने वाला, मैंने अपने आंखों से देखा है। मेरे साथ के एक बंदा था, उसकी वाइफ मर गई, बंदे ने कुछ नहीं किया उसके लिए। अरे कोई रिलेशन वाले से किडनी दिला देते, किसी से खुद से दे देते, क्या हो जाता, बीवी तो बच जाती, बच्चे 2 थे, कोई नहीं करता। लेकिन मैं बता रही हूँ कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एक बोल रहा था ना कि यार मैं मरना नहीं चाहता, पर मरते तो वो भी हैं जो मरना नहीं चाहते, समझे? डायलॉग किया आपको लगा दोबारा बोलो। मैं मरना नहीं चाहता। अच्छा हाँ, मेरे भाई ने बोला था ये बात, मैं भूल गई थी कि दीदी प्लीज मुझे बचा लो। और अब चाहे कोई पूछता नहीं हो, अब चाहे न लोन तार रहा है न कुछ तार रहा है, क्यों? अब कोई मतलब नहीं है, क्यों? अब अपनी शादी हो गई, नहीं बोलो ना, उस चीज को बताओ, कितनी गलत बात है। जिसकी उसने कम से कम लोन के 10 रुपए तो देने थे। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद छोटी बहन का। हिम्मत और जुनून, मैं पहले ही बोलता हूँ, किस्मत बदलने वाले बाबा है, और हिम्मत तो करना तो हमको ही पड़ेगा।
बाकी आज कल मैंने घुमा दिया था, मैं इनको निःशुल्क घुमा रहा हूँ, कोई रुपये भी नहीं ले रहा हूँ। बाकी वहाँ से तो आ ही गए थे तो आप लोग, क्योंकि दोस्तों मेरी गाड़ी है, मेरा तेल लगना है, कितना लगना है मुझे पता है, क्योंकि मैं अपना समय देता हूँ। हाँ, दूसरी गाड़ी में आओगे या जिससे आएंगे वो कोई 1 रुपया छोड़ने को तैयार नहीं है, तुमने देख लिया होगा। जी बिल्कुल, देख लिया ना, बिल्कुल देखा नहीं है ऐसी, कोई 1 रुपया छोड़ने को तैयार नहीं है। देखो मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। अब बस बाबा जी ने सक्षम बना रखा है, आज देने वाला बना रखा है। आज मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। मेरे को अभी आज सवेरे ख्याल आया कि मुझे भी अपना घर बनाना है, परी के साथ घर बसाना है। मैं भी, मेरे ख्याल से लाखों का ही घर बनेगा, क्योंकि आज की डेट में हजारों में घर नहीं बन सकता, 1 लाख 2 लाख में घर नहीं बन सकता। मेरे को शायद 40 से 50 लाख या 60 लाख 70 लाख चाहिए। अब मैंने सोचा मैं फ्री भी घुमा रहा हूँ, निःशुल्क भी घुमा रहा हूँ, पैसे भी बांट रहा हूँ। आज ही मैं मंदिर में एक लड़का कारूधाम में मिल गया, कह रहा मैं नहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा 250 रुपए कैंची धाम के, बोला नहीं मैं बस में आऊंगा। अरे बस भी तो 130 रुपए लेगी, अच्छी बस में आओगे 150 रुपए लेगी, या वैसे आगे वो भी 90 रुपए लेगी। तो मैंने कहा चल तू फ्री चल मेरे साथ। तो मैं आ गया, फ्री लेके आ रहा था। और उसके बाद जब वो आया तो एक कानपुर के सर आए थे, गजक लाए थे मेरे लिए, तो मैंने गजक भी उसको दे दिया और 500 रुपए भी निकाल के उसको दिए। तो वो नीनी कह रहा था, मैंने कहा चल ये बाबा जी दे रहे हैं, क्योंकि मेरे मन में भाव आ गया। अरे वो स्टूडेंट था चाहे कुछ था, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं दे देता हूँ, क्योंकि बाबा जी ने सक्षम बना रखा, आज देने वाला बना रखा। अब जब मैं काठगोदाम से ऊपर को आ रहा था, तब मेरे मन में आया यार मेरे को भी घर बनाना है। परी भी घर बोल रही है कि यार हम किस घर में रहेंगे। परसों अलमारी की बात आई, कई चीजें मैं सोच रहा हूँ अपने मन में कि यार घर। अब ये टैक्सी चला के 500 रुपए 300 रुपए कमा के घर तो नहीं बनेगा। 100 बातों की एक बात, क्यों सर जी बन जाएगा? ये 300 रुपए कमा के घर बन जाएगा? नहीं बनेगा। लाखों का घर बन जाएगा? नहीं बनेगा। ये घर कैसे बनेगा? बाबा जी के आशीर्वाद से और भक्तों की दुआ से जरूर घर बन जाएगा। मैंने ये चीज सोची और बस वही प्यार कमाने में निकला हूँ, वही नाम। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद छोटी बहन का, और ऐसे ही सेवा भाव कर चलते ही रहे। महाराज जी की कृपा इतनी अच्छी है कि जब उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया तो आगे भी सब कुछ बाबा जी ठीक कर देंगे। और विजय भैया का इतना बड़ा एक बोलना, आज के डेट में तो कोई 1 रुपए के लिए बोलता नहीं है रिश्तेदार तक। और विजय भैया तो बस मेरे मतलब क्या बोलो 2 साल से ही मैं इनको यूट्यूब के थ्रू जानती हूँ, और इतने बड़ा मतलब इतना कुछ कह रहे हैं और तैयार हैं, इसके ये तो बाबा जी की सिर्फ कृपा हो सकती है। थैंक यू सो मच विजय भैया, थैंक यू सो मच बाबा जी। हमेशा ब्लेसिंग मुझ पे बनाए रखे और मेरे फैमिली पे बनाए रखे। बस बाबा जी ने देने वाला बनाया है, जिस दिन लेने वाला बनाएंगे उस दिन लूंगा, और ले भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है। ये जैकेट मोहित जो मुनीम है वो मुझसे बोलता है कि यार तेरी जैकेट बहुत गंदी हो रही है। एक मुझसे बोल रहे हैं कि यार तेरी वो विजय कितनी गंदी जैकेट पहन के आता है। दूसरे दिन तीसरे दिन बाबा जी ने ये लाल रंग की जैकेट जो आप देख रहे हो अभी, बप्पी दीदी ले आई ऐसे करके बोली थी मुझसे। मैंने कहा आप देखना कल की वीडियो में। कल है तारीख 6 नवंबर 2022, कल की तारीख है। तो कल ये बर्थडे गिफ्ट लेके आई थी, बहुत प्यारी दीदी है। अब उसका भी इंटरव्यू आया था, वो भी देखना। मुझसे बोलती है जब शादी हो जाएगी परी के साथ तब मैं और कुछ दूंगी कहती। मैंने कहा चलो ठीक है, उसका भी धन्यवाद। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही प्यार बना रहे, ऐसे ही आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। बाकी अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को करते हैं मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। जय नीम करोरी बाबा जी, जय हो महाराज जी। तो दोस्तों अब छोटी बहन को मैं हनुमानगढ़ी दर्शन करा दिए हैं। थोड़ा सा जानते हैं कि कैसा महसूस हुआ हनुमानगढ़ी दर्शन करके। हाय गाइस, मैं हनुमानगढ़ी दर्शन करके आ रही हूँ और माइंड ब्लोइंग जगह है। बाबा जी की कृपा से इतना सुंदर बना हुआ है कि बस ऐसा मन हो रहा है कि यहीं रह जाएं, वापस नहीं जाना है। लेकिन दुनिया के दस्तूर ऐसे हैं कि घर वापस जाना पड़ेगा, इसलिए भैया मुझे जबरदस्ती यहाँ से लेके जा रहे हैं और मैं जाना नहीं चाह रही हूँ। मैं बाबा के आश्रम हनुमानगढ़ी और कैंची में ही रहना चाहती हूँ, लेकिन समय है अभी बाद में। मैं खर्चा तारना है। हाँ, अभी फिलहाल जाना है, काम करने हैं। जो मैंने अपने उस टाइम पे जो भी पैसे लिए हैं सबको वापस करने हैं, और उसके बाद फिर बाबा जी के पास आना है, रहना है। मैं ये बताना चाह रही थी कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, आप किसी को
किसी को जीवन दान देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा काम होता है, भगवान का काम होता है जीवन देना। लेकिन भगवान ने हम इंसानों को अपना एक रूप बना के भेजते हैं कि तुम भी कुछ करो। तो उस रूप में भगवान जी ने मुझे, बाबा जी ने कहा कि तुम ये करो तो किसी को जीवन मिलेगा। तो मैंने वो किया था और उसको जीवन मिला। जब मैं ये सब चीज़ों से ठीक होके जब मैं अपने कार्यस्थल पे पहुंची, अपने जहाँ काम करते हैं वहाँ पहुंची, तो लोगों में ये जो रिस्पेक्ट था देख के मेरी आंखों में पानी आ गया कि मेरे ऑफिस में काम करने वाले इतने हजार बंदे एक साथ गेट पे खड़े होके मुझे सैल्यूट करके मुझे वेलकम किया कि हाँ, एक इतनी छोटी सी दिखने वाली लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उसने इतना बड़ा काम करा। और ये देख के मुझे, मैं पहले तो मैं रो पड़ी कि मेरे लिए इतना प्यार है लोगों को। लेकिन फिर ये भी बहुत अच्छा लगा कि काश हर किसी को ऐसी फीलिंग्स आती है, हर कोई ऐसा करेगा तो हमारा ये दुनिया कितनी सुंदर बन जाएगी। और हर किसी को ऐसा करना भी चाहिए। ये मैं भैया के चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। तो ये मेरी छोटी सी कहानी है। अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं है? अभी भी मिलता होगा जब लोगों को पता चलता होगा ऑफिस में कि हाँ ये चीज अभी भी जो लोग नहीं जानते हैं और उनको पता चलता है तो वो जब मुझसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हालांकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो भूल चुकी हूँ सब कुछ। उस दिन को याद करने से डर लगता है मुझे इसलिए मैं उन सब चीज़ों को याद नहीं करती। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा है नहीं। मैं तो बस इंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को और अपने जो भी है कर्जे वर्जे उसको उतारने में लगी हुई हूँ कि बाबा जी की कृपा से सब धीरे धीरे रिजॉल्व खत्म भी हो रहा है, ठीक हो रहा है सब कुछ, ठीक है। और बाकी ऐसी बाबा जी की कृपा बनी रहे कि मैं सब कुछ अपनी लाइफ में ठीक कर पाऊँ और मेरे परिवार पे हर कोई खुशी रह सके।